अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आ गई हूँ आप सबकी खिदमत में हाजिर। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं काफ़ी दिनों से एडिट करना चाहती थी इस वीडियो को, लेकिन कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा माइक्रोफ़ोन जो है वो काम नहीं कर रहा था और टेक्निकल वजूहात हो गई थी जिसकी वजह से मुझे इंतज़ार करना पड़ा। तो अब फाइनली सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा ख़ास। मैं यहाँ बर्थडे के इनविटेशंस जो हैं वो लिख भी रही थी और उनको जो है मैं एनवेलप में डाल के सबका नाम लिख के पैक कर रही थी ताकि मैं इसके स्कूल भेज दूँ अपनी बेटी के, और उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको इनवाइट कर लूँ। तो यहाँ ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि बच्चे जो हैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स को जिनके साथ पढ़ते हैं उन्हीं को इनवाइट कर लेते हैं बर्थडे पार्टीज़ में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सब फ्रेंड्स आपस में मिल भी लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, एंटरटेन हो जाते हैं और एक अच्छा जो है वो गेट टुगेदर हो जाता है। तो फाइनली हमने बर्थडे पार्टी जो है बाहर रखी थी सॉफ्ट प्ले सेंटर में, और बच्चों को वहाँ लेके जाने का प्लान था। तो सब बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबके नाम मैंने लिख दिए हैं और मैं अब टीचर को हैंड ओवर कर दूंगी। वो खुद ही जो है बच्चों में ये सब इनवाइट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। तो स्कूल में अपनी बेटी को छोड़ के आ चुकी थी और अब मैं अपने तमाम जितने भी मैंने मीठे बनाए थे एक रात पहले जाग कर, क्योंकि मुझे ऑर्डर्स आए हुए थे, उन सबको मैं पैकेज भी कर रही थी और मैं वीडियो भी बना रही थी। तो कंटेंट क्रिएशन भी जो है ना एक आर्ट है, उसमें टाइम भी लगता है। सबसे पहले आप अपनी डिश रेडी करें और फिर उसकी फ़ोटोग्राफी भी ख़ुद करें और उसको प्रमोट भी ख़ुद ही करें, उसको इंस्टाग्राम पे उसके बारे में पोस्ट डालें। तो ये तमाम काम एक बेकर के या एक केक डेकोरेटर के जो हैं वो ज़्यादा काम बढ़ चुके हैं यानी। तो फाइनली मैंने तमाम केक ऑर्डर्स जो हैं और जितने भी डेज़र्ट ऑर्डर्स हैं उनको पैक कर लिया था। तो ये लेट नाइट मैं कुकी के ऑर्डर्स जो हैं वो पैक कर रही हूँ। ये मेरे कुकीज़ हैं और फाइनली ये बेक हो चुके हैं, तो अब मैं इनको पैकेज कर रही हूँ। इंडिविजुअल पैक कर दिया है कुकीज़ को क्योंकि इनकी फ्रेशनेस इस तरह मेंटेन भी रहेगी और ये आराम से 5 दिन तक या 6 दिन तक बिल्कुल सही रहते हैं। जिस कस्टमर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और वो भी बर्थडे पार्टी में आ रही थी, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप यहीं ले आइएगा, मैं आपसे ले लूँगी। और इनकी बेटी को मेरी कुकीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो वो फरमाइश कर के मुझसे बैचेस बनवाती हैं इसके। और मेरा हमेशा से यही है, जब भी मैं कुकीज़ बनाती हूँ तो मैं उसमें से जितने भी बचते हैं वो रख लेती हूँ और फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी मेरा दिल चाहता है कुकी खाने का तो मैं उनको बेक कर लेती हूँ और फिर फ्रेश इंजॉय करती हूँ। अच्छी तरीके से लग कर मैंने केक का कैनवस रेडी कर लिया था। मैंने इसमें ब्राइट टील कलर जो है वो यूज़ कर लिया था और मैं LOL थीम का जो है केक बना रही थी। तो ये अगले दिन का क्लिप है जब मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया था और सुबह सवेरे मैं इसकी फ़ोटोग्राफी कर रही थी, पिक्चर्स भी बना ली थी और वीडियोस भी मैंने इसकी रिकॉर्ड कर ली थी और इसको मैंने अच्छी तरीके से पैक कर लिया था। और अब हम जा रहे थे बर्थडे पार्टी वेन्यू पे। कार में मैं पीछे ही बैठी थी, तो मैं अच्छी तरीके से जो है मैंने इसको बिल्कुल कार के फ्लोर पे, यानी जो आप कहते हैं जो फ्लोर होता है उस पे आप इसको रखें ताकि केक आपका जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। अक्सर लोग जो हैं वो कार सीट्स पे जो है वो आराम से रख देते हैं केक को, और जब कार चल रही होती है और बम्प्स वगैरह आते हैं तो वो केक जो है वो उछलता है और गिर जाता है और इस तरह टूट जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं केक, इसलिए प्लीज़ इनका ज़रूर ख़्याल रखें। साथ ही कैंडल्स जो हैं मुझे समझ नहीं आई थी मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने अपने बैग में ही रख ली थी और एंड में मैं ढूंढ रही थी कैंडल्स, मुझे मिल नहीं रही थी। बिल्कुल जब सब हो गया तब मुझे याद आया कि ये कैंडल्स मेरे बैग में हैं। टाइम वेन्यू पे पहुंचने के लिए था 3 बजे और इसीलिए हम लोग जो है जल्दी निकल गए थे। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये, बहुत प्यारी सी जगह है। इसका नाम है मंकी मेड्स और ये जो है वो बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले है। तो यहाँ सिर्फ हमें केक लेके जाना था और पार्टी फेवर्स का भी इन्होंने हमसे कहा था कि अगर आप चाहें तो हम दे सकते हैं, लेकिन फिर मैंने यही सोचा बहुत आसान सी चीज़ है और हर बर्थडे में मैं ही बनाती हूँ, तो मैंने इस बार खुद ही घर में ही जो है वो पार्टी बैग्स रेडी कर लिए थे। और साथ ही साथ इन्होंने बच्चों को बलून्स भी प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा फेस मास्क थे डिफरेंट शेप के, एनिमल थीम्ड, और साथ में इन्होंने बच्चों को स्नैक बॉक्सेस भी दिए थे जब उन्होंने अच्छी तरीके से सॉफ्ट प्ले में खेल लिया था। ऐसी पार्टीज़ में अक्सर जो है वो एक ही पेरेंट अलाउड होता है बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ जगह काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए हम बाहर ही बैठ गए थे
और यहाँ जो है वो बस मेरे हस्बैंड ने फिर केक जब हमने कट कर लिया था तो वो उसको जो है वो स्लाइस कर रहे थे और सब पेरेंट्स को दे रहे थे। और साथ ही बच्चे यहाँ बैठ के अपनी मील एंजॉय कर रहे हैं। इसमें सैंडविचेस थे, साथ में समोसे थे, वेजिटेरियन समोसे थे, कुकीज़ थे, पॉपकॉर्न थे और साथ में अनलिमिटेड स्क्वाश था। तो यहाँ एक क्लोजअप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उसमें क्या क्या था। एंड में इन्होंने बच्चों को आइसक्रीम भी दी थी एंड इट वाज रियली गुड। जैसे बिल्कुल सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम थी और टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी। तो मुझे याद है मैंने भी थोड़ी सी खाई थी एंड आई लव्ड इट। बच्चे यहाँ खेल रहे थे। इवन बेबीज़ के लिए भी एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें बच्चे जो छोटे से होते हैं वो आराम से खेल सकते हैं। उनके अपने छोटे छोटे टॉयज़ थे और इतना सब प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि यहाँ जो है हम बिल्कुल सुकून से थे। हमें ये टेंशन नहीं थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बस हमारे सामने वो खेल रहे थे और अब हम उनको देख देख के इंजॉय कर रहे थे। हमने पेरेंट्स को भी केक डिस्ट्रीब्यूट किया था और उस वक्त तो उनको हमने सर्व भी कर दिया था केक, और साथ में हमने जो है थोड़ा सा केक पैक करके भी दे दिया था। और बाद में मुझे इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ आई थी। सब मुझसे कह रहे थे कि केक जो है हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बच्चे भी बहुत शौक से केक इंजॉय कर रहे थे। घर आने के बाद जो है मैंने एक केक का स्लाइस लिया था। केक ज़्यादा बचा तो था ही नहीं, तो बस मैंने इसको ट्राई किया था एंड इट वाज रियली गुड। फिर रात के खाने के लिए हम लोग चले गए थे स्लाव, और स्लाव में ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कराची, टेस्ट ऑफ कराची, एंड इट्स रियली गुड। अगर आपको प्रॉपर क्रेविंग्स होती हैं और आपको कराची का खाना याद आता है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप यहाँ चक्कर लगाएं और एक दफ़ा उनका खाना ज़रूर ट्राई करें। बहुत सारी हमने चीज़ें यहाँ ऑर्डर की थी, जिसमें यहाँ ये लैम्ब चॉप्स थे, साथ में सैलड था और इसका रायता था। चटनी के साथ जो है ये बिहारी बोटी थी एंड इट वाज रियली यमी, और साथ में मलाई टिक्का था। इनका प्रॉपर जो है वो अफगानी चिकन पुलाव था और ये बिल्कुल इतना मज़े का था कि बच्चे शौक से खा रहे थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ आई थी कढ़ाई के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा मुझसे तारीफ़ की थी कि इनकी कढ़ाई बहुत मज़े की होती है। और जब मैंने खाई तो मुझे भी बहुत मज़े की लगी थी और मैं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ट्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था इस तरह जल्दी से पेट भर जाएगा। तो हर चीज़ मैंने ट्राई की, कोई चीज़ रह नहीं गई थी एंड सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अभी हम खा के ही फारिग हुए थे, बिल्कुल खा लिया था और पेट बिल्कुल भर गया था कि लास्ट में अपनी बिरयानी ले आए कि आज स्पेशल बिरयानी बनी, आप इसको ट्राई करें। और बिल्कुल कराची स्टाइल है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो हमने इसको भी ट्राई किया था और ये भी हमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी। खाना हो गया था पैक और अब हम जा रहे थे बस घर। घर जाने से पहले इन्होंने हमें एक और चीज़ अपनी दिखाई कि हमने थाल सिस्टम भी अपना इंट्रोड्यूस किया है। आप इसकी भी वीडियो बनाएं और इसको आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करें। तो इनके थाल सिस्टम जो है वो बहुत फेमस हो रहा है, बहुत हिट चल रहा है और स्टार में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको इंजॉय करने के लिए आ भी रहे हैं यहाँ। एंड में जब हम जाने लगे तो ओनर ने हमसे खुद कहा कि चाय पियेंगे, और चाय को कोई मना कैसे कर सकता है, इसलिए चाय को मैंने कर दिया था यस। और इस मज़े मज़े केक, मज़े मज़े मीठों के साथ और मज़े मज़े खानों के साथ यही मैं व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।